हम अनुबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H एवं धारा 10 में अनुबंध को परिभाषित किया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। इस परिभाषा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पहला, अनुबंध एक ठहराव होता है। ठहराव माने एग्रीमेंट। ठहराव को अनुबंध का स्तर या ठहराव अनुबंध का रूप तब प्राप्त करेगा जब वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होगा। और तीसरा, ठहराव और अनुबंध में अंतर का मुख्य बिंदु राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता ही है। धारा 10 में हमें यह उत्तर मिल जाता है कि एक ठहराव को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कैसे, कोई ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कैसे बनता है। इसका उत्तर हमें धारा 10 में मिलता है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि समस्त ठहराव अनुबंध होते हैं यदि वे ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। वैधानिक प्रतिफल समस्त ठहराव अनुबंध हैं यदि वे ऐसे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जो अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं है। यदि वैधानिक रूप से आवश्यक हो तो अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय अनुबंध की धारा 2H में और धारा 10 में अनुबंध को परिभाषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो ठहराव है निम्नांकित विशेषता होने पर अनुबंध बन जाता है। यानी अनुबंध की विशेषताओं को देखने के लिए हम इस प्रकार से उसकी विवेचना कर सकते हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना। दूसरा, ठहराव का होना, एग्रीमेंट का होना, और ठहराव होने का मतलब है प्रस्ताव और स्वीकृति। तीसरा, ठहराव द्वारा पक्षकारों के बीच वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होना। चौथा है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना। पांचवा, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। छठा, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य। सातवां, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न हो। और आठवां, वैधानिक रूप से आवश्यकता होने पर अनुबंध का लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा पंजीकृत या रजिस्टर्ड होना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनुबंध की तुलना में ठहराव का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है क्योंकि ठहराव का राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, ठहराव के माध्यम से पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। यदि ठहराव के परिणाम स्वरूप वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा तो वह अनुबंध बन जाएगा। अब हम ठहराव जो अनुबंध बन जाता है उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। कि जो ये इसकी विशेषताएं हमने देखा कि वो 8 विशेषताएं हैं। उसमें पहली विशेषता थी जो अनुबंध की विशेषताएं हैं और आवश्यक तत्व है। उसमें हमने देखा कि पहली विशेषताएं हैं 2 या 2 से अधिक पक्षकार का होना। एक अनुबंध के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षकार का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है कि
उस ठहराव का होना यानी प्रस्ताव और स्वीकृति का होना चाहिए। तीसरी है कि ठहराव द्वारा पक्षकारों के बीच वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होने चाहिए। इस संदर्भ में बाल्फोर बनाम बाल्फोर का केस महत्वपूर्ण है। तीसरी विशेषता है ठहराव द्वारा चौथी विशेषता है पक्षकारों के बीच अनुबंध करने की क्षमता का होना। किन्हीं दो पक्षकारों के मध्य हुए ठहराव को अनुबंध तभी माना जा सकता है जब इससे संबंधित पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हों। इस संदर्भ में मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का केस महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। जो अनुबंध करने के जो पक्षकार हैं उनके बीच में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि ऐसी सहमति उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट, मिथ्या वर्णन एवं गलती से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, वैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य है और उसके बाद है कि ऐसा ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। और अंतिम है कि वैधानिक रूप से आवश्यक होने पर अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा पंजीकृत होना चाहिए।